महादेव की पूजा सदियों से होती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। और अगर इस धरती पे रहने वालों को ये बताना पड़े कि कोई महादेव की पूजा करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको आपको ये समझना होगा कि महादेव की पूजा के लिए हजारों साल से विधि विधान है, कर्मकांड है। उनके दान दाता स्वरूप से जुड़ाव करने के लिए भी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे कर्मकांड हैं। शिव पे जल चढ़ाना, शिव की पूजा करना, शिव पे फल फूल चढ़ाना, ये सभी कर्मकांड हमेशा से होते आए हैं। परंतु शिव के ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव लोगों में बहुत कम हुआ। इसके कारण अनजाने हैं, न जाने क्यों हुआ ऐसा। इस कालखंड में, यानी जिस युग में हम और आप रहते हैं, इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। और साहब श्री ने, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, उस गांव में उनका जन्म होता है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन दीपावली मनाई गई। दीपावली थी, संध्या में दीप जले, दुनिया रोशन हुई। कोई नहीं जानता था कि ये बालक जिसका जन्म हुआ है, आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद इनके द्वारा दुनिया को क्या दिया जाएगा। उनके माता पिता, उन्होंने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद। साहब हरिनानंद जी का जीवन अनमिल आखर की तरह है, जिसमें कुछ भी एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है। कभी बहुत उतार है, कभी बहुत चढ़ाव है, कभी झंझावात है, कभी फूलों की बारिश है। तो इस तरह का जीवन उन्होंने इस धरती पे जिया है, जिसमें एक जैसा जीवन कभी नहीं रहा। अपने बचपन से ही, अपने बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। उन घटनाओं में शायद आपने कुछ घटनाओं को सुना होगा। उनके जीवन पे आधारित पुस्तक है अनमिल आखर, जिसमें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा गया है। हालांकि हर व्यक्ति ने उसको नहीं पढ़ा है, इसलिए 13 वर्षों के बाद हम लोग बरबिल में फिर से मिल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आप में कुछ पुराने भी गुरु भाई गुरु बहन होंगे और कुछ नए लोग भी होंगे। कुछ लोगों ने साहब का सशरीर दर्शन किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। मन से मिल रहे होंगे, मन से ही मिलते हैं हम किसी से भी। तो मन से मिलने की ये विधा कैसी है जो हमको किसी अपने से मिलाती है। सन 1961 में, यानी कि साहब के जन्म के 12 वर्षों के बाद, जब 13वां वर्ष उनका शुरू हुआ है, 13वें वर्ष में उनके जीवन में एक अद्भुत घटना होती है। उनके घर में उनके पिताजी ने एक शिक्षक को बुलाया है, और शिक्षक जो आए हैं वो पता चला कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ाने के लिए आए हैं तो बच्चा पढ़ेगा। परंतु होता है एक छोटी सी एक घटना हुई है उस घर में। घटना ये है कि भोजन करने के बाद वो शिक्षक जो पढ़ाने आए हैं, वो साहब हरिनानंद जी जो 12 वर्ष के हैं, उनसे कहते हैं कि बउआ एक खरीका लाके दो। लकड़ी का एक टुकड़ा
नीम के दातून का एक टुकड़ा, जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं। अक्सर हम लोग नीम के दातून से करते हैं, लेकिन उस समय साहब को ये बड़ा बुरा लगा, मुझसे क्यों मांगे, मैं क्या इनका नौकर हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर नारियल का जो झाड़ू होता है जिससे हम लोग सफाई करते हैं, नारियल का झाड़ू आंगन में रखा हुआ है, और साहब क्या कर रहे हैं कि उस नारियल के झाड़ू से तिनका तोड़कर मास्टर को जाकर दे देते हैं। एक बच्चे की चंचलता कह सकते हैं आप इसको, नटखट होना कह सकते हैं, शैतानी कह सकते हैं। तो जब वो शिक्षक को देते हैं तो शिक्षक देखते हैं खरीका, वो समझ जाते हैं कि ये तो नीम के दातून का नहीं है, नीम का खरीका नहीं है, ये क्या है, नारियल के झाड़ू का है, क्योंकि समझ में तो आ ही गया। तो उन्होंने थोड़े गुस्से में, जैसे होता क्या है हम लोगों के साथ, हम लोग सबके साथ होता है ऐसा कि हमारे आपके अंदर बहुत सारे रूप छुपे होते हैं, सामने जो घटना होती है उसके अनुसार हमारा वो रूप सामने आ जाता है। जैसे बच्चा प्यारा है, खेल रहा है, हंस रहा है, तो वो मेरे अंदर की माँ का रूप सामने आ रहा है, माँ उसको दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। वही बच्चा शैतानी जब कर रहा है तो माँ का रौद्र रूप आ रहा है, काली का रूप आ जाता है। माँ की ममता के साथ साथ वो रौद्र रूप भी छिपा है, तो वो माँ का वो रूप प्रकट हो जाता है। वो बच्चे को कान पकड़ती है, बच्चे को थप्पड़ लगाती है, बच्चे को समझाती है, डांटती है, बड़ा होता है तो उसके पोषण की जिम्मेदारी लेती है। यानी कि एक ही व्यक्ति के मन में एक ही समय में बहुत सारे रूप होते हैं, सामने जो घटना होती है उसके अनुसार वो रूप प्रकट हो जाता है। उस समय वो शिक्षक जो आए थे घर में थे, तो वो शिक्षक बाद में पता चला कि वो अघोरी भी थे, यानी अघोर साधना उन्होंने की थी, कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब बच्चे ने ये शैतानी की तो उनके अंदर जो शिक्षक थे, उनके अंदर का जो रौद्र रूप था, गुस्से वाला रूप था, वो प्रकट हो गया। उन्होंने उस खरीके को जोर से जमीन पे पटका और वो खरीका सांप बन गया। तो 12 साल की आयु में साहब जो हैं खड़े हैं और वो देखते हैं कि मेरे मास्टर ने खरीका फेंका है और वो सांप बन गया, तो वो घबरा जाते हैं। घबरा कर वो नीचे खड़े हैं, कूद कर उस बिस्तर पे चले आते हैं जिस पे मास्टर साहब बैठे हुए हैं। उनको घबराता देखकर मास्टर भी घबरा जाते हैं, कहते हैं बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं सांप है, कहता है कुछ नहीं है। तो साहब फिर देखते हैं तो देख रहे हैं कि सांप तो नहीं है, सांप तो गायब है। फिर से देख रहे हैं कि लकड़ी का टुकड़ा है जो जमीन पे पड़ा हुआ है। इस एक घटना ने उनके मन की दिशा को, उनके मन के दशा को, दोनों को बदल दिया। उनके मन ने समझा कि ये जो अभी हुआ ये क्या हुआ है। अब वो मास्टर से पूछने लगे, सर बताइए ये आपने कैसे किया, क्या किया। तो उनके शिक्षक ने कहा कि बउआ ये चमत्कार होता है, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और चमत्कार से ही मैंने ये किया है। अब साहब ने कहा कि मैं भी सीखूंगा। अब 12 वर्ष के आयु का कोई बालक अगर कह रहा है मास्टर से कि मैं सीखूंगा चमत्कार, मैं करूंगा साधना, मैं प्राप्त करूंगा सिद्धियां, तो वो शिक्षक भी असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन इनके लगातार जिद से विवश होकर वो उनको सिखाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। दिन भर स्कूल में बीतता है, शाम में घर आते हैं, थोड़ी देर शिक्षक से पढ़ते हैं, और जब रात हो जाती है, जब सारे घर के लोग भोजन करके सो जाते हैं, तो बालक हरिंद्रानंद जी चुपचाप अपने कमरे से निकलकर शिक्षक के कमरे में पहुंचते हैं आधी रात में
अब वो शिक्षक इनको साधना भी सिखा रहे हैं, किसी को पता नहीं। एक रात जब वो अपने शिक्षक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहे थे, इनकी माता, जो राधा देवी जिनका नाम रहा, वो जग जाती हैं आहट से, और जगती हैं तो देखती हैं कि बउआ मास्टर साहब के कमरे से निकल के अपने कमरे में जा रहे हैं। तो ये उनसे पूछती हैं, बउआ कहाँ से आ रहे हैं? तो इनकी आदत थी कि कभी इन्होंने झूठ नहीं कहा, तो इन्होंने अपनी माता को बता दिया कि मैं ये सीखने के लिए, सिद्धि सीखने के लिए मास्टर साहब के पास जा रहा हूँ। इस घटना के बाद वो कमरे में चले गए सोने। माँ ने कहा जाइए सो जाइए, सोने चले गए। माँ कमरे में लौटी। इनके पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। सुबह देर से उठे साहब, उठे, अपने शिक्षक को ढूंढना शुरू किया। पता चला कि शिक्षक को बैग पैक होकर उनको रवाना कर दिया गया है। स्वाभाविक है, हम जिस मास्टर को अपने घर में रखेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो मास्टर अगर मेरे बच्चे को साधना सिखाने लगे, अघोर क्रियाएं सिखाने लगे, तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, तुरंत अपने घर से उनको रवाना करेंगे। उस दिन भी यही हुआ। परंतु साहब श्री के मन में एक ललक पैदा हो गई थी, एक बेचैनी पैदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने ढूंढना शुरू किया, किसी गुरु की तलाश शुरू की। और उस समय मन अविकसित था, तो गुरु की तलाश मतलब समझते थे कि कोई शरीरधारी गुरु होना चाहिए। किसी ने उनको एक अघोरी के बारे में बताया, जो जमुई नाम का एक जिला है बिहार में, उसी जमुई जिले के एक शमशान में वो अघोरी रहते थे। एक दिन इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ और रात में पढ़ने के लिए वहीं रहूंगा। माँ ने आज्ञा दे दी। ये घर से निकल गए। जाना था वहीं, परंतु याद आया कि अघोरी की तलाश करनी थी, तो ये चले गए शमशान। यह घटना है सन 1961 की, और शमशान की आधी रात में वो उस अघोरी के पास पहुंचते हैं और अघोरी से अनुरोध करते हैं, मुझको साधना सिखाइए, मैं साधना सीखना चाहता हूँ, मैं अज्ञात की तलाश करना चाहता हूँ। ये फूल जो खिलते हैं मुरझा क्यों जाते हैं? रात होती है तो दिन क्यों होता है? किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? हम कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाएंगे फिर? इस तरह के अनेक सवालों को मन में लिए इन्होंने साधना शुरू की। साधना भी कौन सी? शमशान की। तो शमशान में आप कभी शमशान गए हैं? दिन में कि रात में? कभी शमशान जाने का मौका मिला है? नहीं मिला है। शमशान में अगर कोई कह दे कि दिन में भी चले जाइए तो आप नहीं जाइएगा। डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि भय की वृत्ति बढ़ जाती है वहां। परंतु साधना की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसके लिए साधक शमशान का सहारा लेते हैं। वहां की भयावहता, वहां का अंधेरा, वहां का एकांत उनको उस पथ पे चलने के लिए प्रेरित करता है। साहब जाने लगे। लगातार ये सिलसिला अगले 14 वर्षों तक चलता रहा, और जब वो युवा अवस्था में आ गए, कॉलेज में आ गए, कानून की पढ़ाई करने लगे पटना लॉ कॉलेज से, तब तक ये साधना की क्रियाएं उनकी चलती रही। गुरु बदलते रहे, लेकिन कोई एक गुरु नहीं रहा। उन्होंने जब भी जिसको भी गुरु बनाया, जब वो उसके नजदीक होते थे तो कुछ समय के बाद उनको लगता था कि ये गुरु भी मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, या कहीं कहीं धोखे भी मिले।